आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा इस दुनिया के श्रेष्ठ और बुद्धिमान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के बचपन से। एक दिन एडिसन अपनी स्कूल से घर आए। उनके हाथ में एक चिट्ठी थी। उन्होंने वो चिट्ठी अपनी माँ को देते हुए कहा कि मेरी टीचर ने कहा है इसे ले जाकर अपनी माँ को देना। माँ ने बड़े गौर से वो चिट्ठी देखी और उसे खोलते हुए मन ही मन पढ़ने लगी। कुछ देर के बाद अपने बेटे को सुनाने के लिए वो चिट्ठी जोर से पढ़ी। आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है। इसकी बुद्धिमत्ता के लिए हमारी पाठशाला नहीं है, ना ही हमारे पास इस योग्यता के टीचर हैं। इसे आप अपने घर ही पढ़ाएं। ये बोलते बोलते एडिसन की माँ मानो रो पड़ी, अभिमान और प्रशंसा में। उन्होंने एडिसन को अपनी बाहों में पढ़ लिया। बहुत सालों बाद जब एडिसन एक बड़े वैज्ञानिक बन गए, दुनिया में उनकी ख्याति हो गई, उसके बाद उनकी मां का देहांत हो गया। देहांत के बाद एडिसन हर व्यक्ति की भांति अपनी मां के कमरे में गए, अपनी मां को खोजने। एडिसन उनके सामानों को देखने लगे। उन्हें एक छोटी सी पेटी नजर आई। एडिसन ने उस पेटी को खोला। उनमें कुछ मां के सामान थे और साथ में एक छोटी सी चिट्ठी थी। एडिसन ने वो चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगे। उस चिट्ठी को पढ़ते हुए एडिसन फूट फूट के रोने लगे। वो चिट्ठी वही थी जो सालों पहले वो अपनी स्कूल से लेकर आए थे। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, आपका बेटा एक मंद बुद्धि है, इसे कल से स्कूल मत भेजना, हम इसे अब स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। एडिसन अपनी मां को याद करते हुए बहुत देर तक रोते रहे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, एडिसन एक मंदबुद्धि बालक था, लेकिन उसकी देवता जैसी मां ने उसे श्रेष्ठ बनाया, बुद्धिमान बनाया और इस दुनिया का बड़ा वैज्ञानिक बनाया। आप सोच के देखिए, अगर एडिसन की मां की जगह कोई और माता पिता होते जैसे आज के होते हैं, तो इस तरह की चिट्ठी को देखकर सबसे पहले तो बच्चे को डांटते, अपने भाग्य को कोसते, उसके भाग्य को कोसते, फिर एक दूसरे को कोसते, एक दूसरे पे दोष लगाते, बहुत देर तक लड़ते और घर में वातावरण पूरा नेगेटिव हो जाता। जबकि इस उम्र में बच्चों को प्रेम और विश्वास की जरूरत होती है। वो एक कोरी स्लेट की भांति होते हैं। जो भी आप उनमें लिखेंगे वो छप जाएगा और वो वैसे ही बनेंगे। मान लो अगर आपके बच्चे में किसी तरह की कोई कमी भी है, तो उसे ठीक करने के लिए आप उन्हें प्रेम दें, उनमें विश्वास भरें, उनमें विश्वास जगाएं कि वो श्रेष्ठ हैं, बुद्धिमान हैं, उनमें भी सारे गुण हैं, वो भी अच्छा कर सकते हैं, ताकि वो उस कमी को दूर कर सके। आप अपने बच्चों को पॉजिटिव पुश करें, उनमें सकारात्मक भाव पैदा करें। अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए सबसे पहले माता पिता का प्रेम जरूरी है, विश्वास जरूरी है, और ये आप बखूबी दे सकते हैं। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।